So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Pravisha and here we have today the team of Mirchawala Hub of Accountancy from Pakistan. You've seen them all over the internet. They are now here in Nepal and today we'll get to know about them. So hello everyone. Thanks for inviting us. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so we have Ahmed Safi, we have Mustafa Mirchawala and we have OS Mirchawala here. So okay, let's start with Sir Mirchawala. So आप लोग बहुत स्टूडेंट्स के जर्नी में साथ देते हो ACCA की, तो आपकी ACCA जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आप ये बताइए. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. आप यूँ सोचें ACCA जर्नी और टीचिंग जर्नी, बिकॉज वी आर टीचर्स राइट. तो मुझे आज भी याद है बैक इन 2002 लाइक 21 ईयर्स बैक वी यूज़ टू टीच होम ट्यूशन. हमारे वहाँ हमारे कराची में जो एक एरिया था वहाँ हम होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे. और हमें याद है कि जो मेरे बड़े भाई हैं सुभान मिर्चावाला, वो एक दिन यूँ रोड पे खड़े थे और एक साहब उनके पास से गुजरे और इन्होंने उनसे बात की थोड़ी सी और इन्होंने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग. तो वो अपने बच्चों को ले आए छोटे, लेकिन एट दैट टाइम वी डेंट हैव एनी प्लेस. तो वहाँ एक अनकंस्ट्रक्टेड एक कच्ची बिल्डिंग थी, तो उसके हमने चौकीदार को थोड़े पैसे दिए और उधर बैठ के सर सुभान ने पढ़ाना शुरू किया. फिर ग्रेजुअली हम वहाँ लोग एक वर्ड ऑफ माउथ फैला, तो हमारी अपनी एक शॉप थी. फिर उस पर हमने एक काम शुरू किया और मुझे आज भी याद है हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फाइनेंस नहीं थी कि हम अपने टेबल्स लें. तो हम लोग घर में जो टेबल्स थे ना वो ले आए, टेबल टेनिस वाले टेबल्स, उनको कट किया और उसी पे पहले सेटअप स्टार्ट हुआ. फिर ये वक्त के साथ साथ बड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओ लेवल्स ए लेवल्स ये सब. देन इन 2004 सर सुभान ने पहले ACCA ज्वाइन किया और उन्होंने स्टार्टिंग में ही पहले पोजीशन स्कोर की थी. जो एक पेपर है जो आजकल MA है, दैट इज F2, उसमें उनकी पाकिस्तान टॉप था. तो उस बेसिस पे उनकी टीचिंग अपॉइंटमेंट हो गई. फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे आज भी याद है कि मैंने एज बेसिस पे ACCA ज्वाइन किया था और मैंने 1 साल तक ACCA टीच किया था. ये जो पेपर्स हैं F2 F3 विदाउट गिविंग दैट पेपर, क्योंकि मैं अंडर एज था, मैं दे नहीं सकता था और मैं ऑफिशियली पढ़ाता था. और मैं आज भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि जिस बच्चे को भी अपने पेपर में ग्रिप चाहिए ना, यानी अगर पोजीशन स्कोर करनी है तो वो उस पेपर को पढ़ा. और मुझे याद है जब 1 साल मैंने टीचिंग करके वो पेपर्स दिए थे ना, आई गॉट 98 मार्क्स इन बोथ F2 F3 जो FA और MA. और घर आके मैंने अम्मी से एक बात की थी. मैंने अम्मी को बोला यार ACCA का स्टैंडर्ड इतना ईजी है, मुझे तो पता ही नहीं लगा. तो मुझे सर सुभान ने कहा कि तूने पूरे 1 साल पढ़ाया है, तो बोला इट्स पीनट्स फॉर यू. तो बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं हमें, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, स्टार्ट टीचिंग दैट पेपर. अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू कर दो एंड देन हाउ इट वर्क्स. और ये हम सबका जर्नी ये है कि हम सब ने पहले बेसिक्स पेपर्स टीच किए थे, देन उसके बाद फिर हमने पार्ट 2 उन्हीं बच्चों को कन्वर्ट किया हमने पार्ट 2 में, देन पार्ट 3, और इस तरह दिस जर्नी गोज ऑन. That's nice. तो सर OS आप भी एक टीचर है, आप ATX पढ़ाते हैं, तो आप कुछ भी बन सकते थे. आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते थे, बिग 4 में काम कर सकते थे. आपने यही जॉब क्यों चुना, टीचिंग क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू कहूँगा टू ऑल नेपाली स्टूडेंट्स जो हम यहाँ नेपाल के विज़िट पर हैं. द स्टूडेंट्स आर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच लव कि बस वी डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक देम. कि अभी हमारे जो मीटअप्स हुए, इतनी बच्चों ने एंथुसियाज्म के साथ पिक्चर्स ली, इतना जोश और इतना लव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल नेपाली स्टूडेंट्स जो उन्होंने हमें इतना वेलकमिंग एटीट्यूड शो किया. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं ACCA की और मैंने ACCA कैसे ज्वाइन किया. मैंने 10th ग्रेड पास करी थी और मुस्तफ़ा मेरे फर्स्ट कज़न है. मुस्तफ़ा एंड सुभान भाई मेरे ताया के बेटे लगते हैं, लाइक माय फादर्स बिग ब्रदर्स सन. तो मुझे याद है मैंने मैट्रिक 10th ग्रेड के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड वी वर इन सम वेडिंग सेरेमनी. तो सुभान भाई ने कहा वैसे तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बस अभी 10th ग्रेड के एग्ज़ाम दिए, नाउ आई एम फ्री. तो उन्होंने कहा तुम ACCA करो, आओ शुरू करते हैं. तो मैं ये कहूँगा जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 Idiots, उसमें वो रणछोड़ दास जो हर क्लास में बैठ जाता था, मैं सर मुस्तफ़ा, सर सुभान और सर अहमद की हर क्लास में बैठ जाता था जाके. यानी मुझे याद है मैंने भी ACCA शुरू ही नहीं किया और मैं इनकी T7 की एक क्लास होती थी उस वक्त, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स की क्लास में जाके बैठ गया था. तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट हुआ ACCA का और देन आई स्टार्टेड ACCA व्हेन आई वाज 16 एंड आई कंप्लीटेड ACCA व्हेन आई वाज 18 ईयर्स. That is really और young. उस वक्त मेरा 12th ग्रेड का रिजल्ट भी नहीं आया था. तो बेसिकली सुभान, मुस्तफ़ा एंड अहमद, दे ऑल आर माई टीचर्स एंड इट्स लाइक 15 years old थिंग. एंड देन फिर वहीं से मुझे टीचिंग का शौक़ हुआ और मेरे टीचिंग के करियर में मैं कहूँगा कि दीज पीपल आर माई आइडियल्स. कि मुझे कितने बच्चे कहते हैं कि आप उसी तरह पढ़ाते हो जैसे मुस्तफ़ा बात करते हैं.
कि आप उसी तरह एक्ट करके और इसी तरह पढ़ाते हो. सो मैं ये कहूँगा कि यस, मेरी जो टीचिंग है वो मैंने इन लोगों को आइडियलाइज करके शुरू करी, एंड इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी एंड इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैंने टीचिंग करियर ज्वाइन किया, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट करियर में भी जॉब करी, लाइक आई हैव वर्कड इन अर्नस्ट एंड यंग, EY में भी जॉब करी. सो आई एम अ टीचर बाय चॉइस, कि मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब करी एंड देन आई सेड कि नो, मुझे टीचिंग करनी है. सो इट हैज़ बीन अ गुड करियर. That's मैं really यहाँ nice. एक बात कहना चाहूँगा सरोएस के बारे में, कि ही कंप्लीटेड हिज ACCA बिफोर इंटरमीडिएट, दैट इज़ हाई स्कूल इन नेपाल. तो इनके बारे में हम लोग जब एनुअल फंक्शन होता है ना, तो हमेशा हम ये अनाउंसमेंट करते थे कि ही गॉट हिज फ्लाइंग लाइसेंस बिफोर हिज ड्राइविंग लाइसेंस. और ऐसी एयरलाइंस हैं दुनिया में जिनके पायलट्स के बारे में बोला जाता है कि हमारे पायलट्स का फ्लाइंग लाइसेंस पहले बना और ड्राइविंग लाइसेंस बाद में बना. तो दिस सरोएस इज़ अ मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आज न्यू जनरेशन है उसके लिए. हाँ. तो सर अहमद, तो आप एक डायरेक्टर है MHA में, मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी जो पाकिस्तान में है, आप नेपाल आए हुए हैं, तो आप ऑडिट पढ़ाते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट रोल. आप एक टीचर है और एक डायरेक्टर है, और दोज टू रोल्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट बोथ? आप कैसे कर लेते हो स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करना एज अ टीचर एंड एज अ डायरेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस एंड हैविंग दिस सेशन. अच्छा देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि आप टीचर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, पहले भी ऑल वर्ल्ड टीचर्स और फिर जो है वो डायरेक्टर्स बने. तो पैशनेट चीज़ सबसे ज़्यादा टीचिंग ही. बट आज आप अगर रियल वर्ल्ड में भी जाके देखें ना, तो अगर किसी बंदे के पास सिंगल स्किल है ना, तो वो थोड़ा सा स्लो कंसिडर किया जाता है. मल्टी स्किलिंग का दौर है. हाँ. तो अब जैसे आप एक फ़ीमेल हैं, तो आप डेफिनेटली वर्किंग भी होंगी. आपको वर्क होम दोनों बैलेंस करना है. फिर जैसे मदर्स होती हैं, तो उनको भी ये कि हाउस होल्ड कोर्स भी मैनेज करने हैं, बच्चों को भी मैनेज करना है, खाने को भी मैनेज करना है, अपने हस्बैंड को भी मैनेज करना है. तो मल्टी स्किलिंग एक चलती रहती है. तो आइदर यू आर अ रोल ऑफ टीचर, डायरेक्टर, यू आर टीचिंग रोल ऑफ ऑडिट. जैसे ये कि मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM भी पढ़ाता हूँ, PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ. तो तीनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट डायरेक्शंस हैं. तो अब मैं ये तारीफ तो नहीं करूँगा कि मैं मल्टी स्किल्ड हूँ, बट मैंने मल्टी स्किलिंग सीखी ज़रूर है, ताकि मैं ये डिफरेंट रोल्स जो है वो मैनेज कर सकूँ. और आप डेफिनेटली मल्टी स्किल्ड है. तो सर मुस्तफ़ा, यहाँ पर मैं एक और सर की अपनी बातें जो मैं कहूँगा कि ये जो आपने कहा ना कि वी आर डायरेक्टर्स एज वेल एज टीचर्स, सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मिर्चावाला इंस्टीट्यूट, कि हमारे यहाँ जो ओनर्स हैं वो साथ साथ टीचर्स भी हैं. तो दैट मीन्स अलाइंड है, यानी बच्चे को हम ऐसी सर्विस देते हैं क्योंकि हमें पता है दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन. वरना नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ओनर्स कुछ और होते हैं और टीचर्स फिक्स सैलरी टीचर्स होते हैं. तो अब एक फिक्स सैलरी टीचर का वो मोटिवेशन नहीं होगा जो एक ओनर का होगा. तो हमारी बच्चों के साथ डीलिंग ही अलग है. यानी वो दे रिस्पेक्ट अस लाइक पेरेंट्स. और आपने भी अभी इस रीसेंट नेपाल मीटअप में देखा कि लोग कहाँ से 850 किलोमीटर से ट्रैवल करके कुछ लोग बच्चे आए. तो ये वजह है कि हम ये हमारा पावर है. दिस डुअल रोल इज द पावर ऑफ द मिर्चावाला टीम. और ऐसा भी होता है कि बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ने आता है आपका इंस्टीट्यूट, अब उसको पता चल जाता है कि ज्वाइन कर लिया टीचर तो कोई दूसरा है. तो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस कि इन लोगों की फैकल्टी आज के दिन में दे हैव स्टक, you know, the faculty doesn't keep changing, so that's very nice thing. One thing about ऐड करूँगा कि वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर टीचर खुद एंटरप्रेन्योर और डायरेक्टर नहीं होगा, वो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को कस्टमर की तरह देखते हैं. हाँ. मिर्चावाला में स्टूडेंट इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट, यानी हम उसको मैक्सिमम लेवल पर फेवर करते हैं क्योंकि हम उसे स्टूडेंट की तरह देखते हैं. कि भाई जैसे हम ये नहीं कहते कि हमारा कस्टमर, हम कहते हैं हमारा स्टूडेंट है एंड वी हैव टू हेल्प हिम. मैं हमेशा कहता हूँ कि yes, there are commercial objectives, but our primary vision and aim is to help people. जब हम लोगों की मदद करेंगे, बिजनेस हमारा खुद ब खुद होगा. यहाँ एक और पॉइंट है, when teachers and owners are same, तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है. कोई स्टूडेंट कुछ भी कहेगा तो वी ऑल आर ओनर्स एज वेल एज टीचर्स, तो हम सबके डिसीजन मेकिंग पावर तो देन एंड देयर हम उसी वक्त सेटिस्फाई कर सकते हैं. That is very true. Okay, so one more question I'd like to ask Sir Mustafa. सो आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, इनकी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप एक इन्फ्लुएंसर हो बेसिकली. सो बहुत जन, मैंने कल की मीटअप में भी देखा, बहुत इंस्पिरेशन, आप लोगों को एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं. तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखें, मेरी इंस्पिरेशन तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं. क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे हम सब जो आज जहाँ भी हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स की वजह से हैं. और हम लोग के यहाँ यानी ये बोला जाता है, जैसे हम वी बिलोंग टू अ मेमन कम्युनिटी, एक स्पेशल कम्युनिटी है वी ऑल.
तो उसमें बच्चों को बिजनेस बचपन से सिखाया जाता है, यानी हमें हमारे पेरेंट्स ने फ्रॉम अ वेरी यानी एक छोटी एज से ये सब चीज़ सिखाई है। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा होता था, हमारे यहाँ एक वो होता है फेस्टिवल ईद का। हाँ। तो ईद पे बच्चों को ईद ही मिलती है, यानी पैसे मिलते हैं। तो हमें जब पैसे मिलते थे ना, तो अब यानी हम वी वर फाइनेंशियली गुड, वी वर मिडिल क्लास पीपल, क्या नहीं ऐसा। तो वो अब्बू हमें ले जाते थे और उससे हम प्रोडक्ट्स बाय करते थे एक होलसेल मार्केट से, और फिर हमें बोलते थे जाओ इस शॉप में जाके बेच के आओ, एक 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को। तो यानी हमारी उस टाइम से वो तरबियत शुरू हो गई थी, आप समझ रहे हैं। तो ये, और इसी वजह से मैंने अपने फादर के लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल डैड, अनसक्सेसफुल डैड एंड ग्रेट डैड। तो सक्सेसफुल डैड वो है कि जिसके अपने नाम की वजह से उसका बेटा पहचाना जाए, अनसक्सेसफुल डैड वो है कि जिसके अपने नाम की वजह से बच्चा ना पहचाना जाए, और ग्रेट डैड वो है कि जिसके बच्चों के कुछ करने की वजह से कोई बड़े बाप पहचाना जाए। तो ये बाप के लिए, माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तो वो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें ये, हम सब के पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से हमें दुनिया में, यानी इतना इस इंस्टीट्यूट की वजह से और इस पूरे सेटअप की वजह से हमें, यानी पेरेंट्स जहाँ जा रहे होते हैं तो अक्सर लोग नाम से पहचान लेते हैं, तो बोलते हैं आप लोग इनके फादर हैं ये वो, तो उनको कितनी इस वजह से भी रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो पेरेंट्स बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा कि इस पेरेंट्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखें। तो ओएस आपने बहुत जल्दी ACCA ज्वाइन कर लिया, तो अभी ना बहुत स्टूडेंट्स हैं आपके पास, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं इन लोगों को ACCA की, कि ACCA क्या है। तो एक ऐसी मिसकंसेप्शन जो बहुत फ्रिक्वेंट, बिकॉज आप बहुत इंटरेक्ट कर रहे होते हो बच्चे के साथ, तो एक ऐसी मिसकंसेप्शन जो आप बर्स्ट करना चाहते हो ACCA के बारे में। अच्छा, मैं इससे पहले एक बच्चों को एडवाइस दूंगा कि देखें, आप राइट काउंसलिंग करवाएं हमेशा। आप इसे ऐसे समझें कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि 4 बीमार लोगों को रोके बोला आपने क्या किया था, हाँ। डॉक्टर से पूछते हैं। इधर बच्चे क्या करते हैं कि अपना एजुकेशन रिलेटेड मसला टीचर से नहीं पूछते, स्टूडेंट से पूछते हैं। यानी बीमार आदमी से मशवरा ले रहा है, उसको खुद आता होता तो वो खुद क्वालिफाई नहीं कर लेता। तो गो फॉर राइट काउंसलिंग। मेरी लाइफ में मैं कहता हूँ कि जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट था वो राइट काउंसलिंग थी। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो शादी की दावत थी कि वो राइट एडवाइस, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं 10th ग्रेड में था, मैंने इसी से 2 साल में कर लिया। क्यों कर लिया, मैं अब इसका जवाब दूं। देखिए, आप सब थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड बैक करें। आप याद करें 10th ग्रेड में आपका फुल फोकस पढ़ाई पर होता था। हाँ। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका फोकस डाइवर्ट होता जाता है। ACCA इज द स्मार्टेस्ट, मैं स्मार्ट नहीं बोल रहा, स्मार्टेस्ट एजुकेशन रूट। अगर इससे ज़्यादा स्मार्ट रूट मिल जाए तो मैं काउंसलिंग करना छोड़ दूंगा। बच्चा 10th ग्रेड के बाद शुरू कर सकता है। हाँ। वंस ही कंप्लीट्स 9 पेपर उसको ग्रेजुएशन मिलती है फ्रॉम यूके। वंस ही कंप्लीट्स ACCA उसको यूके के अंदर मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिलती है। ये ACCA आपने कंप्लीट कर लिया 18-19 इयर्स में, आप जॉब मार्केट में जल्दी एंटर होगे। आपका वो दोस्त जो यूनिवर्सिटी करके 22 इयर्स की एज में एंटर होता है, उससे तो आप कितना आगे निकल गए लाइफ में। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी व्हेन आई वाज 19 इयर्स। अच्छा, मैंने अपनी टीचिंग शुरू करी थी व्हेन आई वाज 17। यानी मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे से बड़ी एज के लोग क्लास में होते थे। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब आई वाज 19, और उस वक्त जब मैंने जॉब शुरू करी, हम देखें कंपेयर करें, मेरे स्कूल के दोस्त 18 इयर्स में हाई स्कूल पूरी करी, 4 इयर्स का बैचलर किया 22 इयर्स की एज में। उन्होंने 23 पर जॉब शुरू करी, और 23 पर तो मैं 3 साल जॉब कर चुका था। आई हैड माई फर्स्ट कार, उस वक्त तो मैं अपनी गाड़ी ओन करता था। तो मेरी और उनकी लाइफ में तो 3 साल का रन रेट ही एक्स्ट्रा हो गया। सो माई एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज टू गो फॉर राइट काउंसलिंग, एंड प्लीज़ लाइफ में हार ना माने। लुक एट टुडे, आज के दिन के लिए मेहनत करनी है आपने। ये ना सोचेंगे 2 साल बाद क्या होगा, आज के दिन के लिए मेहनत करना शुरू करें। गो फॉर राइट काउंसलिंग, फाइंड द राइट पीपल। एंड मैं आपको बताऊं, लोगों से हेल्प लेते हुए शर्माए ना। मेरे पास आकर कोई बोले ना, वैसे मुझे आपसे ये गाइडेंस लेनी है, तो मुझे खुशी होगी उसकी हेल्प करते हुए कि यार ये बंदा हेल्प लेने आया है। तो गो फॉर राइट काउंसलिंग, आप हम लोगों से कनेक्ट करें, गाइडेंस लें, एंड स्टार्ट ACCA ऑन राइट टाइम। राइट एज पर शुरू करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सक्सेस फैक्टर बनेगा। OS के बारे में मैं एक और बात बताऊँ जो इन्होंने बताई। जब इन्होंने 17 इयर्स की एज में टीचिंग स्टार्ट की ना, अच्छा ये वो स्टूडेंट थे जो एकदम ACCA में और ठक 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 पेपर्स क्लियर करके बहुत आगे निकल गए थे। एक और क्वेश्चन, तो आपने एक टाइम में एक ही पेपर दिया था, उस वक्त क्या होता था? तो ग्रुपिंग सिस्टम था? मैं उस वक्त 6 मंथ्स में एक अटेम्प्ट होती थी।
अच्छा। और मैं हर अटेम्प्ट में 4 पेपर देता था। तो 1 2 3 कंप्यूटर 4 बेस्ड एग्जाम होता था नहीं या नहीं मैनुअल रिटर्न होते होता था? थे। 3 आवर्स 1 का 2 होता 3 था? हाँ 3 आवर्स का ही होता था? यस यस। ओके। 1 2 3 4 पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट 5 6 7 8, फिर 9 P1 P2 एंड देन P3 P6 P7। और मेरे मार्क्स क्या आते थे, मैंने जिस अटेम्प्ट में 5 6 7 8 दिया था 87 87 80 85 ये मार्क्स आते थे। ओहो। तो मैं बच्चों को कहूँगा डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका फुल टाइम स्टडी है। दैट इज वेरी ट्रू। इसमें ना मैं काउंसलिंग के हवाले से जो सर ओवैस कह रहे थे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वेस्ट में आप देखें ना तो काउंसलिंग यूजुअली पेड होती है और बहुत कॉस्टली होती है। हाँ। हमारी साउथ एशियन साइड पे चाहे आप पाकिस्तान देखें, इंडिया देखें, नेपाल नेपाल देखें, देखें, हाँ। श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, तो काउंसलिंग मतलब हम लोग जैसे टीचर्स हैं और भी टीचर्स हैं वो सब फ्री में ऑफ़र करें। प्लस डिजिटल एरा है, हमारे पास बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। मतलब हमें अननोन नंबर से मैसेज आता है वांट टू टेक एडमिशन, यानी कि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं से आपका नंबर लिया। हाँ। तो वी आर अवेलेबल, जो और अदर ट्यूटर्स हैं, अदर लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप राइट पर्सन से काउंसलिंग लें, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और देखें काउंसलिंग लेते हुए वही बात कि आपने शर्माना नहीं है, जो एक्सपर्ट है वही आपको एडवाइस करेगा। अब या तो आप ये बोलें कि यार नहीं मुझे पूछना ही किसी गलत बंदे से जो नॉन एक्सपर्ट है, तो वो आपको गलत एडवाइस करेगा। एक्सपर्ट से एडवाइस लें, इसमें शर्माए नहीं। और बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में आपके काउंसलिंग इज़ फ्री, तो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हाँ ट्रू। तो मैं यहाँ सर वैस की एक बात कहूँगा, जब इन्होंने 17 ईयर्स की एज में टीचिंग स्टार्ट कर दी और एकदम ACCA के पेपर्स क्लियर किए थे, तो ये अपने जो स्टार्टिंग के दोस्त थे ना उनसे आगे निकल गए थे। और फिर ये जब वो पेपर पढ़ाने आए तो इनके अपने फ्रेंड्स जो इनके साथ पढ़ते थे वो इनकी क्लास में बैठे थे। अब बताएं कितना बड़ा चैलेंज है कि आपके दोस्त जो आपके दोस्त हैं यानी उनकी परसेप्शन को बदलना। तो इस बंदे ने वो काम किया, यानी ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। सो सर अहमद, आई वांटेड टू आस्क यू, तो आज के दिन में ना देयर आर वेरियस चॉइसेस। सर ने 4 पेपर दिए, मैंने 1 दिया, तो देयर आर वेरियस चॉइसेस। तो आज के दिन में इफ यू हैड टू डू ACCA ऑल ओवर अगेन, आप एक टीचर ना होके एक स्टूडेंट होते, तो आप कैसे करते? कौन से पेपर साथ में देते? जॉब कब शुरू करते? कौन से पेपर किस अटेम्प्ट में देते? सो अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले तो ACCA के अंदर फर्स्ट पेपर्स आते हैं F1 2 3। तो हम कोशिश ये करते हैं अपने पास मिर्चा वालास में और हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं कि वो 5 मंथ्स के अंदर अंदर वो जर्नी कंप्लीट कर लें। बहुत आपने जर्नी में टाइम लगाया तो 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लें। अच्छा, आपको पता है ये जो 1 2 3 और जो F4 का पेपर है वो वैसे ही ऑन डिमांड एग्जाम है, यू कैन गिव इट एनी टाइम। तो आप प्रिपरेशन करें, इन 3 पेपर्स को आप 5 मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर जो है वो कवर कर लें। अच्छा, वहाँ पे हमारे पास जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो F1 F2 F3 F4 भी 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। जैसे आपकी कल मीटअप में एक फ्रेंड आई हुई थी, उन्होंने SBR और AFM दोनों जो ज़ाहिर है बड़े पेपर्स हैं वो एक ही अटेम्प्ट में ले लिया कि मैं दिसंबर अटेम्प्ट में दूंगी। अच्छा, मैंने उनका इंटरव्यू किया कि वो क्यों इस तरह कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल में होती हूँ सारा दिन, आई एम नॉट वर्किंग, आई कैन गिव 12 to 14 आवर्स अ डे। तो दैट्स हर सिचुएशन। लेकिन अब कोई वर्किंग बंदा है तो ऑब्वियसली वो 2 पेपर्स एक साथ जो है वो नहीं मैनेज कर सकेगा। तो अगर तो आप वर्किंग पोजीशन में हैं, यू हैव सम कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस, वर्क और योर होम, आप हर क्वार्टर में एक पेपर दें। जैसे जब हमारे टाइम पे 6 मंथली अटेम्प्ट्स होती थी ना, तो हम 6 मंथ्स में 2 पेपर्स करते थे। तो आपके पास क्वार्टरली अटेम्प्ट्स हैं, आप 1 पेपर दें, बट स्टिल स्किल्स के अंदर 2 स्मॉल पेपर्स हैं, F7 F9 जिसको हम FRFM कहते हैं, दैट कैन बी गिवन टुगेदर। वरना अगर आप पर क्वार्टर एक भी देना तो 2.5 मैक्सिमम 2.75 ईयर्स में आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। बट दैट डिसीजन अगेन शुड बी टेकन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। देयर कैन नॉट बी अ जनरलाइज्ड एडवाइस कि आप 1 दें या 2 दें, एंड अगेन फॉर दैट यू कैन आस्क द ट्यूटर फॉर काउंसलिंग। तो आप जॉब किस लेवल में जाके शुरू करते हैं? अच्छा, जॉब के लिए हम स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करते हैं कि स्किल्स मॉड्यूल जो है ना, स्किल्स मॉड्यूल को अपना कंप्लीट कर लें। क्योंकि अब आप स्किल्स के बीच में जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा फोकस आउट हो जाता है कि वर्क भी देखना है, काम भी देखना है। तो माय पर्सनल एडवाइस, दीज गाइज में डिसएग्री विथ मी, कि आप स्किल्स कंप्लीट कर लें, लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्टडीज टिल देन। और उसके बाद आपके अंदर एक मेच्योरिटी भी आ जाती है, तो आफ्टर स्किल्स आप जॉब स्टार्ट करें और प्रोफेशनल विद जॉब जो है वो अपना कंप्लीट करें। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। सो सर मुस्तफ़ा, एक मैं यहाँ पॉइंट बोलूँगा, सर ने बिल्कुल सही कहा। रिकमेंडेशन यही है कि स्किल्स के बाद स्टार्ट किया जाए। लेकिन देखें, एक हर बंदा डिफरेंट है, हर एक के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फाइनेंशियली वीक है, तो वो इस तरह भी कर रहे हैं कि वो स्किल्स के साथ स्किल्स में जॉब करके अपनी स्टडीज़ खुद फाइनेंस कर रहे हैं। तो वो भी एक क्लास है, लेकिन वो हर एक के अपने फैक्टर्स हैं। वो मैं हूँ जो स्किल लेवल के साथ आई वर्क, सो दैट द पर्सन यू टॉकिंग अबाउट इज़ मी। सो आपके वो IFRS IAS के वीडियो ना वो बहुत पॉपुलर है, आपके वो वीडियो। तो अगर आपको एक IAS और IFRS चेंज करना होता
या ऐड करना था, तो क्या करते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, द बैड फेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से क्लैश कर रहे हैं। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एम्प्लॉय को एसेट रिकॉर्ड नहीं करवाते। वो कहते हैं कि एम्प्लॉय से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के जा सकता है, जबकि मशीन को कैपिटलाइज कराते हैं। तो इस वजह से दुनिया में ऑटोमेशन आ रही है, यानी लोग एम्प्लॉयज़ को हायर करना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, जबकि अगर हम मशीन बाय करते हैं तो वो कैपिटलाइज होगी, एसेट रिकॉर्ड होगी, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, इन्वेस्टर खुश हो जाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉय को एक तो हायर करो और उसको फिर आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर स्किल्स आती हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो ऊपर से रेवेन्यू साइड भी बढ़ेगी। तो ये एक्सपेंस उसूलन इनकर होना चाहिए, लेकिन स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को भी उन्होंने एक्सपेंस ट्रीट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पीएनएल हिट होता है। तो लोग ना तो एम्प्लॉयज़ को हायर करना पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और ना उनको ट्रेनिंग देना पसंद कर रहे हैं। और इसकी वजह से यूएस मार्केट में भी मैंने उस पूरी वीडियो में बताया था कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एक तो मैं ये चीज़ चेंज करना चाहूँगा, इट शुड बी कैपिटलाइज। ऑब्वियसली इस पर बहुत डिबेट्स हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। सेकेंडली एक और स्टैंडर्ड है IFRS 9, वो लोगों को बहुत टफ लगता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और मैं अपने बच्चों को क्लास में जोक भी सुनाता हूँ, जोक नहीं यानी ये कि एक बार IASB के चेयरमैन ने, जिन्होंने बोर्ड इंटरनेशनल, उसने एक बड़े फंक्शन में ऐसे ही जोक क्रैक किया और उसने बोला कि वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है जो कहता है कि मुझे ये स्टैंडर्ड पूरा समझ में आ गया है। तो ऐसे इतना टफ स्टैंडर्ड है। हाँ, बच्चे कहते हैं कि क्योंकि हमारे ACCA में कुछ लिमिटेड सेक्शंस हैं उसके, तो वो तो आप इजीली समझ भी सकते हो, बेशक टफ भी होता है, लेकिन जो उसका कंप्लीट स्टैंडर्ड है वो इतना टेक्निकल है। हाँ, वो है। तो आपकी बहुत सारी जर्नी में आई थिंक अब इंटरव्यू थोड़ी अब एंड की तरफ ले जाते हैं, तो या कोई एक किस्सा है किसी स्टूडेंट्स का, एक वेरी प्राउड मोमेंट, या आपको बहुत यू हैव डेल्ट विद मेनी स्टूडेंट्स? बहुत है, और इस पर इसकी एविडेंस मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों ने वीडियोस भी लगाई। यानी ऐसी कितनी हाउस वाइफ्स हैं, दे स्टार्टेड स्टडिंग एट द एज ऑफ 45, यानी उन्होंने 16 ईयर्स करने के बाद उनकी शादी हो गई थी और फिर बच्चों में लग गई थी, और उन्होंने 45 की एज में स्टार्ट किया। और ये टीम जो आपके सामने बैठी है ना, उन्होंने उस लेडी को, यूके में ऐसी लेडीज़ हैं, कतर में है, कुवैत में है, जिन्होंने अपना ACCA फिर कंप्लीट किया बच्चों के साथ, सबके साथ। यानी वो बोलती थी हम रात के 12 बजे तक बच्चों को सुला के सब फारिग होते थे, 12 से 2 रात को हम पढ़ती थी। तो ये एक बड़ी अजीब मोटिवेशन। इसी तरह अभी नेपाल मीटअप में, उसकी भी मैंने वीडियो शूट की है, वो स्टूडेंट ने अपना वीडियो मैसेज भी दिया है कि एक स्टूडेंट आई थी, उसने कहा कि मेरी अम्मी हॉस्पिटलाइज थी सर, और वो सुबह 5 o'clock पे उठती थी वो बेचारी बच्ची, और मॉर्निंग 5 to 12 वो अपनी अम्मी की खिदमत करती थी हॉस्पिटल में। फिर 12 बजे वो हॉस्पिटल में ही लैपटॉप खोलती थी और लेक्चर्स देखती थी, और वो बच्ची कह रही थी कि मैंने स्टडी टेक्स्ट भी रीड नहीं की, जस्ट बाय वाचिंग योर लेक्चर्स आई स्कोर्ड 70 मार्क्स इन टेक्स्ट पेपर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो, यानी ये एक अलग ही मोटिवेशन है, यानी इसको कोई प्राइस इसकी मैच नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें भी मोटिवेट करती हैं, और शायद आज जो हम लोग ये टीम मेहनत कर रही है ना, उसके पीछे आप बच्चों का प्यार है और आपकी मोहब्बत है, फीडबैक है। आपका सर? अच्छा, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। रीज़न बीइंग कि मैं पढ़ाता हूँ ICCA के फाइनल्स के पेपर, एडवांस टैक्स और एडवांस ऑडिट, और वो आमतौर पर ऐसे पेपर होते हैं जिनमें पास रेट लो होता है। तो मेरे पास तो ऐसे, जिसे मैं कहूँगा ना, दुखी बच्चे बहुत आते हैं, और जैसे ही उनका पेपर निकलता है तो उनकी तो बस समझे ना लाइफ का एक नया फेज शुरू हो जाता है कि बस अब जॉब शुरू हो गई और आगे वो लाइफ स्टार्ट हो गई। तो मैं बताऊँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार ये टीचर ने हमारे बच्चे की लाइफ बदल दी, बोला ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, फंस गया था और इसकी लाइफ चेंज हो गई। सो यस, देयर आर मैनी। और अभी नेपाल की मैं एग्जांपल दूँ, एक बच्चा हमारे लिए मग्स पर अपने वो हमारी फ़ोटोज़ और सब प्रिंट करा के आया, और उसने कहा कि भाई यू पीपल हैव चेंज्ड आवर लाइफ। बोला स्पेशली आप लोग की जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बोला हमें कितनी जगह रिमोट एरियाज़ में या इधर लोकल ट्यूटर्स में वो फैसिलिटी और वो सब नहीं मिल रहा होता जो हमें आप लोगों के सेशंस के ज़रिए मिला। इन इवन आर फ्री सेशंस जो हमने यूट्यूब पे भी लगाए हुए होते हैं, तो वो उन्हें कितनी बार हेल्प कर रहे होते हैं। जो मेरे पास्ट पेपर डिस्कशन सेशंस है, तो कितनी बार बच्चे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देख लेते हैं जो वहाँ यूट्यूब पे लगे हुए होते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स आवर पासिंग ऑफ एग्ज़ाम। और अभी मैं रिसेंटली बताऊँ, कुछ बच्चे तो नॉर्मली फ़ीस देने में रिलक्टेंट होते हैं, पर इस बार एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस हुआ। एक मेरी यूके की स्टूडेंट थी, उसने पेपर दिया और उसका पेपर पास हुआ। उसने कहा सर मैं 3 अटैम्प्ट से पेपर दे रही थी, इस बार मैंने आपसे पढ़ा, मेरा पेपर पास हो गया। उसने कहा आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, मुझे गिफ्ट देना है। अरे मैंने कहा आई डोंट नीड। उसने कहा मुझे चाहिए अकाउंट नंबर, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी।
तो उसने कहा मैं आपको गिफ्ट लाजमी दूंगी। बोला हमारे यहाँ वहाँ इतना ट्यूटर हाई चार्ज करते हैं, बोला आप इतनी लो फीस ले रहे हैं, और बोला मेरा पेपर पास हो गया, और बोला 3rd अटेम्प्ट थी और मेरी पूरी जर्नी इसकी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि कितने बच्चों के प्रमोशंस रुके हुए होते हैं। हाँ। मेरा तो पेपर ही वो दे के ही क्वालिफाई होना है। हाँ। तो देर आर मैनी, और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है, आई वुड से। सहमत। अच्छा, वैसे इसी तरह के कुछ प्राउड मोमेंट्स हैं, लेकिन ये चीज़ें ना इंसान को असल में थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं टू वर्क मोर हार्डर। जैसे आप अगर हमारे कोर्सेज देखें ना, तो हम कोर्सेज के अंदर ज़रूरत नहीं होती, एक मार्केट कल्चर है नॉर्मली कि आप 50% 60% पास पेपर्स करा दो, दैट्स इट। लेकिन ये मोटिवेशन हमें इंकरेज करती है कि हम 100% एक पास पेपर, अब जैसे ही नया पास पेपर आया जाके रिकॉर्ड करके डाल दिया ताकि बच्चों को पास कराया जाए। तो अब ये है कि हमारी एक मुस्लिम्स की रिलीजियस प्लेस है, आप सब जानते होंगे सऊदी अरेबिया, वहाँ हमारे कुछ रिलीजियस जो है वो प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं। तो अभी हम लोग मीटअप के लिए जब जद्दा गए थे तो हम वहाँ भी गए हुए थे। तो आप उस होली प्लेस पे लाखों लोग होते हैं, लेकिन हमने उधर 3-4 डे स्पेंड किया। हर रोज़ कोई ना कोई आपका स्टूडेंट मिल रहा है, और वो इतने बड़े क्राउड में भी आपको देख रहा है कि यार आपने जो है वो उसको किया हुआ है। फिर कल आप मेरे ख्याल में परसों वाले मीटअप सेशन में नेपाल में थी, तो अब वो एकदम से जब सेशन एंड हुआ तो वो 100-150 लोग एकदम से उठे, सेल्फियाँ ले रहे हैं सब वो। तो वो हिमालयन जावा कॉफ़ी वाला जो मैनेजर थे वो मेरे पास आए और कहने लगे यार आप कोई एक्टर हैं क्या, या आप कोई सिंगर हैं, ये क्यों लोग आपके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। मैंने कहा मैं टीचर हूँ। बोला यार टीचर के साथ क्यों इस तरह ले रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है वो आपके लिए एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस होती है, मोटिवेशन होती है। फिर आप हमारा जो मीटअप सेशन लास्ट दुबई में हुआ था, तो हम चारों लोग, हमारे 4th पार्टनर भी आए हुए थे सर सुभान US से। तो हमने वहाँ पे 7 डेज से किया था, 4 डेज से किया था, 5 डेज से किया था। तो वो 5 डेज़ में कोई भी एक ऐसा टाइम नहीं था कि दिन के 3 मील्स में से एक भी मील हमने अपने पैसों से नहीं खा रहे थे। हर टाइम कोई ना कोई स्टूडेंट जो है ना वो आपके साथ होता था कि नहीं यार मैं वो। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं वर्कआउट, और यही चीज़ इंसान के अंदर एक जो है ना प्राउड। लेकिन प्राउड आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है वो दिमाग ख़राब हो जाए। यू मस्ट बी हैप्पी एंड डाउन टू अर्थ। हाँ, तो इसी से अब इंटरव्यू एंड करते हैं। तो दिस इज़ द टीम फ्रॉम मीरचावाला। इफ़ यू वांट टू टेक एनी एडमिशंस देन यू कैन कांटेक्ट देम। वो सब लोग अवेलेबल है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेमस है, तो आप कांटेक्ट कर लेना। और सो थैंक यू। लव टू नेपाल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।